कलायत की बेटी व कलायत विधानसभा से आजाद प्रत्याशी अनीता डुल के जनसंपर्क अभियान को मिल रहा जबरदस्त जन समर्थन। बता दें कि 36 बिरादरी की सांची उम्मीदवार अनीता डुल बरसिकरी ने अपने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत कमालपुर, सोंगरी, गुलियाना, किठाना, तारागढ़ और किछाना का दौरा किया। डुल का इन गांव में जनता ने गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां उन्होंने अपनी चुनाव चिन्ह ग्लास के लिए समर्थन मांगा और लोगों से ग्लास के सामने वाले बटन को दबाने का आह्वान किया। अनीता डुल ने गांव-गांव में लोगों से मुलाकात की और अपनी योजनाओं व समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि वह पिछले 15 वर्षों से जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को नजदीक से समझ रही है और अब इस अनुभव का उपयोग कर बेहतर विकास कार्यों को अंजाम देगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे हर तबके की आवाज बनकर विधानसभा में उनकी बात रखेंगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान अनीता डुल को हर वर्ग का समर्थन मिला। विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं ने उनकी नेतृत्व क्षमता और जन सेवा के प्रति समर्पण की तारीफ की। ग्रामीणों ने भी डुल को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और उन्हें विजयी बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर अनीता डुल ने कहा कि ये चुनाव केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी 36 बिरादरी का है। आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से हम एक नई दिशा की ओर बढ़ेंगे। बरसिकरी ने कहा कि हर गांव, हर घर की बेटी हूं और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। उनका ये जनसंपर्क अभियान दिन प्रतिदिन जोर पकड़ रहा है और गांव में भारी जन समर्थन उनके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। जनता ने बड़े उत्साह के साथ गिलास के सामने वाले बटन को दबाकर अनीता डुल को विजयी बनाने का वादा किया। मेरे अपने बहुत ही मुझे पलकों पे बिठाकर यहाँ लेकर आए, मेरे सभी अपनों का, मेरे बड़े बुजुर्गों का, मेरे बाबा चाचा ताऊओं का और मेरी सभी माता बहनों का सादर प्रणाम। और आप सभी यहाँ मेरे प्यार में आए, मुझे आशीर्वाद देने आए, मेरी शक्ति बने, मेरा संघर्ष बने। नारी के सम्मान के लिए आप सबका किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं। आज मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो आपने ये बीड़ा उठाया है, अपनी बेटी को पलकों पे बिठाया है, केवल और केवल नारी के सम्मान के लिए, केवल और केवल अपनी माताओं बहनों बेटी के सम्मान के लिए, क्योंकि आज ये लड़ाई है नारी के सम्मान की, नारी के सम्मान की। आप सबसे इतना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद कि सभी गांव एकत्रित होकर अपनी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए यहाँ पहुंचे और ये कारवां यूं ही चलता रहे, क्योंकि ये तो थोड़ी सी 7 दिन पहले, 5 दिन पहले एक जरा सी शुरुआत थी। लोग बातें बना रहे थे कि देख लेंगे, लेकिन आपने बता दिया कि हम अपनी बेटी के सम्मान के लिए, नारी के सम्मान के लिए हमेशा आगे खड़े हैं। वो आज सबने देखा और आपने दिखा भी दिया। ये लड़ाई मान व सम्मान की है। आज आप लोगों ने बता दिया कि सबके घर में बहू और बेटी है, किसी को कोई अधिकार नहीं कुछ भी कहने का, किसी को कोई अधिकार नहीं। आज मैं आपकी बेटी आपके बीच, क्योंकि मैं केवल
आपकी उम्मीदवार हूँ। केवल आपके कहने पर इस मैदान में आई हूँ और केवल इसलिए आई हूँ कि हम नारी को न्याय मिले व हक मिले। और ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कोई भी चलते फिरते कभी माताओं बहनों को अपमान करते हैं, कटाक्ष करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, मैं उनको आज बताना चाहती हूँ, देखिए मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है। क्योंकि हर घर में माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है। उनकी इज्जत करना सीखिए। ये नहीं कि हंसते हंसते कह दिया और वो भी फिर अफसोस भी नहीं किया कि ये सब तो चलता ही रहता है। नहीं, आज वो लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। तब तक दम नहीं लेंगे जब तक हम जीत नहीं जाएंगे। खासकर मेरी माताओं बहनों से कहना चाहती हूँ, आपकी बेटी और आपका एक परिवार आपके साथ है। क्योंकि आपकी बेटी ने पहले भी नारी न्याय आंदोलन किया है, जंतर मंतर से लेकर अपनी विधानसभा में। आपकी बेटी कमजोर नहीं है, 10 वर्षों तक इसने संघर्ष किया है, मेहनत की है और पसीना बहाया है। अब पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि आपका सहयोग है, आपका आशीर्वाद है। और ये अब लड़ाई है केवल मान और सम्मान की, नारी नहीं, मेरे बुजुर्गों के भी मान और सम्मान की। क्योंकि आपको पता है, बुजुर्गों को भी भरी रैली में लात मार दी जाती है, धक्का मुक्की करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बुजुर्ग और माताएं बहनें केवल वोट देने के लिए बनी हैं? जवाब दीजिए। या तो आप उनसे वोट मत लीजिए या उनका सम्मान करना सीखिए। अब वो दिन दूर नहीं, आपने बहुत बहकाया, बहुत धमकाया, लेकिन अब आपको जवाब मिलेगा उसी वोट की चोट से, उसी वोट की चोट से। नहीं तो यूं ही चलते फिरते कोई भी कहीं भी हम माँ बहनों का यूं ही अपमान करता रहेगा। क्या गलती की है हमने? क्या राजनीति में आई यही गलती है? क्या आम परिवार से है क्या यही गलती है? क्या हमारे बाप दादा राजनीति में नहीं थे? क्या हमारा यही कसूर है? बताइए, हमारा क्या कसूर है? मैंने आप सबका संस्कार को लेके हर किसी का मान सम्मान किया, किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं की। मैं 10 वर्षों से राजनीति में हूँ, लेकिन मजाल है किसी के सम्मान को आपकी बेटी ने ठेस पहुंचाई हो। लेकिन आज दर्द होता है आपकी बेटी के लिए, आपकी बहुओं के लिए, हर नारी शक्ति के लिए ये बात लागू होती है। कोई भी अब आपको जवाब देना है, केवल नारी के सम्मान के लिए आपको वोट करना है। नहीं तो यूं ही कोई भी आकर जिसको ना तो उम्र का लिहाज है, ना आपके पद की गरिमा है, आप इसे तो ये वोट लेकर बड़े बड़े पदों पर रहते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहती हूँ, शर्म आनी चाहिए। एक बार माफी मांगनी तो बनती ही थी, भाई गलती भी हो जाती है ना, माफी नहीं मांगी, कोई अफसोस ही नहीं कि ये सब तो चलता रहता है राजनीति में। अब आप बताना कि राजनीति में आपको कौन से लोग चाहिए जो आपकी बेटी का मान अपमान करे? क्या आपको वो लोग चाहिए? क्या आपके बुजुर्गों का मान अपमान करे? क्या आपको वो लोग चाहिए? अब आपको बताना है, आने वाली 5 तारीख को गिलास के बटन पे मोहर लगाकर आपको इस अपमान का बदला लेना है। हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आपकी बेटी बहुत मेहनती है, कर्मठ है।
10 साल तक पसीना बहाया है। अभी मेरी भाई बोल रहे थे बेटी बनने के बाद तो कोई यूं पसीना टपकेगा, नहीं, ये पसीना यूं ही टपकता रहेगा जब तक मैं आपके काम नहीं कर दूंगी। ये पसीना सूखेगा नहीं, क्योंकि मैं और मेरी टीम और आप सबका आशीर्वाद और प्यार ने इतनी हिम्मत दिलाई है कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगी और फिर वहां तक भी पहुँचूंगी। सभी मेरे आदरणीयों का आप मुझे साथ देने के लिए यहाँ पहुँचे। देखिए हर माँ बहन के अंदर वो दर्द झलकता है। ये अपमान की लड़ाई है, अपमान और सम्मान की। हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे, हम सब मिलकर इसको लड़ेंगे और जीतेंगे। आप सबका इतना मान सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए, और आप आज इतना हजूम उमड़ा है अपनी बेटी के और नारी के सम्मान के लिए। शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं किन शब्दों से अपनों का धन्यवाद करूं। फिर भी मैं आपका सिर झुकाकर नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं कि आप अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, हर उस नारी के साथ खड़े हैं जिसने इस अपमान को झेला है। जय हिंद, जय मेरा छत्तीस बिरादरी का परिवार, जय मेरा सर्व समाज। अब हम अकेले नहीं हैं, हम सब मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे और उनको ये जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर मटोर में आए आप सभी संतोष दास बाबा की इस धरती पर आप सबको दिल की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि यूं ही हम साथ मिलके छत्तीस बिरादरी हर लड़ाई से लड़ेंगे, हर किसी को न्याय व हक दिलवाएंगे और जीतेंगे। जय हिंद, जय मेरा समस्त परिवार, जय हिंद।